नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 विज्ञान का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 9 और पाठ का नाम है दिव्यांगता। तो आज हम लोग दिव्यांगता नामक पाठ का अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ देखिए, नंबर क है, श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहला कह रहा है कि सुनने में, दूसरा कह रहा है बोलने में, और तीसरा कह रहा है सुनने एवं बोलने में, और चौथा है देखने में। तो इनमें से देखिए, विकल्प हमारा यह जो है तीसरा विकल्प सही होता है। यह तीसरा विकल्प है हमारा कि सुनने एवं बोलने में। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं सुनने एवं बोलने में। तो हमारा यह तीसरा विकल्प सही होता है, सुनने एवं बोलने में। अब इसके बाद नंबर ख पे आते हैं। नंबर ख कह रहा है कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। यहाँ भी 4 विकल्प है। पहला कह रहा है डिसलेक्सिया, दूसरा है दृष्टिबाधिता, तीसरा है डिसग्राफिया, और चौथा है लोकोमोटर दिव्यांगता। तो यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि यह चौथा विकल्प सही हो रहा है, लोकोमोटर दिव्यांगता। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता। लोकोमोटर दिव्यांगता। अब आइए नंबर ग पे। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं। पहला कह रहा है 3 जनवरी को, दूसरा है 3 जून को, तीसरा है 3 दिसंबर को, चौथा है 3 अगस्त को। तो सही विकल्प है तीसरा, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को, ठीक है। अब आइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, सही और गलत का निशान लगाना है। सही कथन पे सही का, गलत कथन पे गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि कौन सा विकल्प आपका सही होने। यहाँ देखिए आंसर में, देखिए नंबर क्या है, प्राथमिक उपचार पेटी। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। तो यह कथन हमारा सही है। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम भी होना चाहिए और दवाई भी होना चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी का अर्थ है फर्स्ट एड बॉक्स। अगला देखिए नंबर 6 है, एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। एंटीसेप्टिक जो होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। तो यह भी कथन हमारा सही होता है। आते हैं नंबर ग पे। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात जो दवाइयाँ हमारी एक्सपायर हो गई हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो यह कथन भी हमारा सही हो जाता है। इसके बाद नंबर घ पे आते हैं। देखिए नंबर घ क्या कह रहा है, डिसग्राफिया सुसंगत ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। डिसग्राफिया सुसंगत ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। तो यह भी कथन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि डिसग्राफिया से पीड़ित व्यक्ति सुसंगत ढंग से लिख नहीं पाता है। इसके बाद नंबर अंग पे आते हैं। दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व तो नहीं है। तो यह कथन गलत होता है, क्योंकि यह हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम दिव्यांग साथियों की मदद करें। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली स्थान भरना है, तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है। तो आते हैं तीसरे का क पे।
मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि IQ सामान्य से काफ़ी, तो यहाँ भर देंगे कम, कम लिख सकते हैं या मंद या धीमी लिख सकते हैं, होती है। तो मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी कम होती है या मंद या धीमी होती है। नंबर 6 देखिए है डिसलेक्सिया कोई, यहाँ देखिए बीमारी नहीं है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। इसके बाद नंबर क्या देखिए, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार पेटी, प्राथमिक उपचार पेटी, प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसको कहते हैं प्राथमिक उपचार पेटी। अब आइए नंबर 6 देखते हैं। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 ईस्वी में रोम में किया गया था। और अंग है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2.23% व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार 2.23% व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं। अब आ जाइए प्रश्न 4 का कै। अब देखिए प्रश्न है उसका आंसर लिखना है। तो कह रहा प्रश्न, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखिए, चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। एक बार फिर सुनिए, चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। अब आइए 4 का ख देखते हैं। प्रश्न 4 का ख, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। तो आंसर देखिए, किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं उसे दिव्यांगता कहा जाता है। एक बार फिर सुनिए, किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं उसे दिव्यांगता कहा जाता है। अब इसके बाद है श्रवण दिव्यांगता। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। श्रवण दिव्यांगता फिर सुनिए, किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। 4 का ग देखिए, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? तो यहाँ आप देख लीजिए आंसर, प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। पहला है अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर,
चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया छोटा, माचिस, टार्च, खपच्ची आदि। फिर सुनिए, नंबर 1, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया छोटा, माचिस, टार्च, खपच्ची आदि। नंबर 2 देखिए, कुछ दवाइयाँ जैसे पैरासीटामॉल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन, बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। अब आइए 4 का घ देखते हैं। 4 का घ क्या कह रहा है? दिव्यांग जनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है। तो आंसर देखिए, हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। एक बार फिर सुनिए, हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। अब आते हैं दोस्तों 4 का अंग। डिसलेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? डिसलेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए। पहले डिसलेक्सिया देख लीजिए। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चे को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। यह 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। अब डिस्ग्राफिया को देख लीजिए। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। एक बार फिर सुनिए, डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको पाठ 1 से लेकर के सभी पाठों का अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो कक्षा 8 के अगर किसी भी पाठ का, विज्ञान का अगर आपको अभ्यास प्रश्न देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।